दोस्तों नमस्कार। कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं भाई साहब। जी हाँ, एमसी सिंगला साहब का केस अपने बैंक पेंशन के मामले में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताने की किसी को ज़रूरत नहीं, सब लोग इसको ठीक से समझ चुके हैं। सारे रिटायरीज, सारे अपने जो है पेंशनर्स और सारी रिटायरीज यूनियन समझ चुकी हैं। ये अलग बात है कि वर्किंग यूनियन जो है इधर ध्यान ही देना नहीं चाहती, ये अलग का विषय है। लेकिन सारी यूनियन ऐसा नहीं है, एक आधी यूनियन ऐसी भी है जो उसको समर्थन देना भी चाहती है, लेकिन उनकी स्थिति बड़ी कम है क्योंकि यूएफबीयू में जो है 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। 9 में 1-2 को छोड़ करके किसी का ध्यान इधर जाता ही नहीं कि ये रिटायरीज भी कभी अपने थे या अपने हैं, या इन्हीं की वजह से आज भी आपका डिमॉन्स्ट्रेशन की स्थिति स्ट्रांग दिखाई देती है। यही घर से निकल करके वहाँ हाजिरी 100% तरीके से देते हैं। ये बात इनकी समझ में नहीं आती। खैर, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं, आपको अच्छा सा सुखद सवेरे का इंतज़ार है कि जब वो सुबह आएगी, यानी कि 12 तारीख को, और आपका केस एमसी सिंगला साहब का सुना जाएगा और आपके पक्ष में फैसला होगा कि सब चीज़ आपके पक्ष में है। और जो अभी तक एविडेंस प्रस्तुत किए गए, जो भी बातें हुई, जो थोड़ी बहुत बची हैं, वो आर्गूमेंट्स के मामले में होगा ज़रूर। 12 तारीख को ज़रूर होगा। भले ही वीकली लिस्ट में 233 यानी सबसे बॉटम पर है, लेकिन होगा ज़रूर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने पिछली वीडियो में एक बात और आपको बताई भाई साहब कि एक और मुकदमा है, वो है स्पेशल अलाउंस का। वो वीकली लिस्ट के हिसाब से भी 187 पे लगा हुआ है और 11 तारीख की डेली लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, तो हो सकता है कि उसका नाम भी 12 तारीख में कहीं न कहीं आ जाए। ये तो हुई ये बात। अब मामला ये है कि एमसी सिंगला साहब के केस को लेकर के पहले तो लोग इतना ज़्यादा जो है नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन प्रत्येक व्यक्ति जो भी है, जो भी थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकता है या दिखा सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, वो अपना अपना कैलकुलेशन करके बता रहा है कि साहब अगर आरबीआई पैटर्न में हो जाए तो ऐसा रहेगा और इस हिसाब से होगा तो इतना घाटा आप उठा रहे हैं। भैया ये सारी बातें हम आप तो समझ रहे हैं, ये बातें कोर्ट में बतानी है। अब यहाँ डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सीपीआई इंडेक्स की जब बात करते हैं तो हम लोगों का जो डीएडीआर है, उसमें जो भेदभाव किया गया है, अलगाववादी नीतियाँ अपनाई गई हैं, वो अगर जब ख़त्म होंगी तब स्थिति हमारी क्या होगी, उसकी डिटेल तमाम हमारे साथी कर चुके हैं, आप तक पहुँच चुकी है। कुछ लोग अपने अपने तरीके से और बातें बताते रहते हैं कि साहब ये भी देख लीजिएगा, वकील साहब से ये भी कहना है, ये भी कहना है। सारी बातें ठीक है, इसका मतलब ये आपकी जागरूकता को दर्शाती हैं। लेकिन मैं आज ये बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ भाई साहब कि देखिए, AIBEA यानी CH वेंकटचलम महोदय और AIBOA में 2 यूनियन हो गई हैं। एक तो ये एस.ए. खान साहब की, एक अन्य। तो जो एस.ए. खान साहब की यूनियन है और जो इनकी है CH वेंकटचलम की, इन दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट तरीके से एक सर्कुलर जारी किया है सभी कॉमरेड्स के लिए, सभी लीडर्स के लिए, सभी बैंकर्स के लिए कि भाई 9 तारीख को आप हड़ताल में शामिल हो जाएं, कंट्री वाइड हड़ताल में। अच्छा, हड़ताल किस मामले में है कि IDBI के प्राइवेटाइजेशन के विरोध में। अरे हम सब लोग भी प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है, विरोध जरूर करिए, लेकिन कभी एक बार भी आपने कभी कंट्री वाइड स्ट्राइक की बात कभी करी है कि पेंशन अपडेशन जब तक नहीं होता तब तक हम कंट्री वाइड स्ट्राइक करेंगे? कोई चर्चा आपने की है? आपने किया है तो क्या है कि पेंशन फंड कहाँ से आएगा, रुपया क्या पेड़ से आएगा, आसमान से आएगा? ये बातें CH वेंकटचलम महोदय ने की हैं। किस यूनियन के है? AIBEA के। ये वो यूनियन है जिसका पेंशन दिलाने के मामले में, पेंशन संघर्ष के मामले में बहुत ही स्वर्णमयी इतिहास रहा है। लेकिन तब दूसरा इतिहास रहा, तब दूसरे नेता थे, इस टाइप के नेता नहीं थे जी। वो आजकल ये कह रहे हैं, खैर क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख को ये स्ट्राइक के बारे में इन्होंने सर्कुलर किया है। खैर मैं डाल भी रहा हूँ, वीडियो में आप देख लीजिएगा। मेरा इनसे यही निवेदन है कि भैया कभी पेंशन अपडेशन के मामले में कहते, कभी पेंशन अपडेशन के मामले में कहते, सब जगह है, आपके पास नहीं है। फंड सबको दिखाई देता है, आपको नहीं दिखाई देता है।
कोर्ट इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं देता है कि फंड्स के, कोर्ट तो केवल नियम की बात करता है और ये फंड्स की बात करते हैं। CH वेंकटचलम महोदय कितनी बार कह चुके हैं। केवल ये पता नहीं, लोगों का तो आरोप यह है कि कुछ नेता उधर से मिल गए हैं क्या, इस तरीके। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, लोगों का है, लोग ये सब कहते हुए पाए गए हैं। मैं आपसे केवल यही कहूँगा कि एकजुटता बनाए रखें। इस मामले में एक चीज़ और कह दूँ चलते चलाते आपसे कि AIBOA के 2 फाड़ हो चुके हैं। जब कभी UFV बुलाई जाती है तो उसमें उसको दूसरे को नहीं बुलाते हैं, दूसरे को कोर्ट की वजह से, कोर्ट के अंतरिम आदेश की वजह से, न्यायालय के अंतरिम आदेश की वजह से अलग से चिट्ठी दी जाती है, तब वो आते हैं। दूसरे, ये बात अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ऑल इंडिया RRB ऑफिसर्स फेडरेशन, जो कि RRB में IBOC की बहुत बड़ी विंग है, और मैं समझ सकता हूँ, जैसा कि मेरा खुद का भी तजुर्बा है, कि बहुत अधिक संख्या में इसके लाखों मेंबर्स इसके हैं, और मैं समझता हूँ 1 लाख से ज़्यादा इसके मेंबर सदस्य हैं, AIRRBOS के मेंबर। उसमें भी अब की ट्राइब्यूनल कॉन्फ्रेंस में कुछ जो है विवाद हुआ है, जिसकी यूनिटें अभी भी कुछ अलग अलग अपने को प्रदर्शित कर रही हैं, बता रही हैं। मेरा सभी से निवेदन ये है, चाहे AIBOA वाले हों दोनों गुट, और चाहे ये AIRRBO वाले हों, हमारा इनसे दोनों से कहना, मेरा निवेदन है इनसे दोनों से कि भैया ये संघर्ष के मामले में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के मामले में प्लीज़ एक रहें। लीडरशिप, देखिए, अगर आप पोस्ट के लिए परेशान है तो समझ लीजिए महात्मा गांधी के पास कोई पोस्ट नहीं थी जी, आज उनको लोग याद करते हैं। तो मैं केवल यही कहूँगा कि इस समय ज़रूरत इस बात की है कि सारे बैंकर्स, सारे रिटायरीज यूनियन और सारे वर्किंग यूनियन सब एक रहें, तभी आपको कुछ मिल पाएगा, वरना आपकी स्थिति और ख़राब भाई साहब हो सकती है। इसको ठीक से समझ लीजिए। ये वो इंडस्ट्रीज है जिसको पैसा सरकार को नहीं देना, न वेतन देना, न पेंशन देना, और सबसे ज़्यादा काम आपसे लेना, और सबसे कम वेतन की स्वीकृति आपके लिए करना, मतलब उनको देना भी नहीं है, उनके एक्सपेंडिचर से भी नहीं जाना है। वजह यह है कि अभी तक आपने अपने को केवल बैंक कर्मी बताया है, वोट बैंक नहीं बताया है, और उसमें भी आप डिवाइड होने की बात करते हो। तो मेरा केवल यही निवेदन है कि सब एकजुट रहे, और 12 तारीख के लिए MC सिंगला साहब के केस के लिए दिल से प्रार्थना करें ईश्वर से। बिल्कुल आपको प्रार्थना भाई साहब करनी होगी, तभी हमारा सबका कल्याण होगा। और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो है, बहुत विद्वान जजेस होते हैं, हमारा उन पर पूर्ण विश्वास है जी। और जो सिस्टम है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसी की वजह से कोर्ट में कुछ ईमानदारी बची हुई है, वरना अगर दूसरे तरीके से लोग आते तो पता नहीं कुछ गड़बड़ भी हो सकता था। लेकिन इतना अच्छी शुद्धता है वहाँ, न्यायालय ही ऐसी जगह बची है धरती पर, ऊपर भगवान नीचे न्यायालय, जहाँ हम 100% ईमानदारी की आशा करते हैं, और ईमानदारी ही होती है वहाँ। और उनसे ये भी आशा करते हैं कि प्लीज़ हमारे सीनियर सिटीजन्स का मामला, सुपर सीनियर सिटीजन्स का मामला आपकी 12 तारीख को सुन करके जो भी एविडेंस आपके पास है उनको जब आप देखेंगे तो आपको हमारे ही पक्ष में निर्णय दिखाई देगा। और मुझे ऐसा दिख भी रहा है कोर्ट के, ऑनरेबल कोर्ट के और ऑनरेबल जजेस के जो एटीट्यूड से, जो उस समय हम लोग अपना थोड़ी बुद्धि से जान पाए हैं। तो फिलहाल अब इंतज़ार है 12 तारीख का। बीच में अन्य बातें होंगी, वो हम आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लेकिन प्लीज़ कोई ध्यान इधर उधर ना लगाएं, सिर्फ MC सिंगला साहब के केस में ध्यान लगाएं। वकील साहब से कुछ कहना हो तो अगर आप नंबर नहीं जानते हो तो मुझसे पूछ लीजिए, या हमारे चैनल पर कमेंट कर दीजिए। और सच्ची श्रद्धांजलि मुकदमा जीतने के बाद, पेंशन अपडेशन होने के बाद, एरियर मिलने के बाद यही होगी कि स्वर्गीय MC सिंगला साहब के परिवार को हम लोग श्रद्धांजलि स्वरूप कुछ आर्थिक सहायता कर सके, क्योंकि सिंगला साहब आप हमारे बीच नहीं है। ये था आज तक का अपडेट, बल्कि यूँ कहे अभी तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी सुखद अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।